अब आ गया है वो टाइम जब लोगों की धड़कनें तेज हो जाया करेंगी, क्योंकि माइंड में अब स्ट्रेस आ रहा है। कैसा स्ट्रेस? जैसे जैसे धीरे धीरे करके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी प्रिपरेशन की गई एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स जो है अब नजदीक जितने आते जा रहे हैं, लोगों का अब स्ट्रेस लेवल और दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। ये सोचकर कि एग्जाम में होगा क्या, ये सोचकर कि नंबर कैसे आएंगे, ये सोचकर कि एग्जाम दूंगा कैसे, ये सोचकर कि बोर्ड का एग्जाम है, नकल होगा कि नहीं होगा, नकल भी होगा कि नहीं होगा, ये भी सोच रहे हैं। अब जितना कम समय बचा है, अब इसी कम समय में ना अब लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे यूट्यूब पर जाकर कि 10 मिनट में चैप्टर कैसे क्लियर करें, तुक्का मारकर कैसे आए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कैसे करें। ये अब लोग सर्च करेंगे कि 1 घंटा पहले पूरे एग्जाम को टॉप कैसे किया जाए। कर लो भैया, टॉप कर लो। अब सिर्फ यही सर्च करते रहोगे, क्योंकि समय जब पढ़ाई करने का था आपका, जब आपका शेड्यूल बनाने का समय था, जब प्रैक्टिस करने का समय था, जब टॉपिक क्लियर करने का समय था, जब आपको लग रहा था कि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए, जब आपको लग रहा था कि मैं इसको प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहा हूं, स्टडी मेरी अच्छी नहीं हो रही, मुझे डिस्ट्रैक्शन से हटना है, मेरा फोकस अटेंशन अच्छा करना है, तब उस समय कोई टेंशन नहीं थी। हर प्रकार की टेंशन से फ्री और स्ट्रेस से कोसों दूर हुआ करते थे। आज उन्हीं से, जिससे आप कोसों दूर थे, उन्हीं से आपका अटैचमेंट बढ़ गया। अब आपके माइंड में स्ट्रेस होना शुरू हो गया, आपको टेंशन होना शुरू हो गया कि अब क्या होगा। भैया क्या होगा? अब सिर्फ एक गाना गुनगुनाओ दिन रात। दिल धक धक करने लगा, ओ मोरा जियरा डरने लगा। तो ऐसे दिल धुक धुक करो, दिल धक धक करो। जो दिल किसी और के लिए धड़का करता था, अब वो दिल अपने लिए नंबर को सोचकर धड़काओ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, यानी कि फोकस आपका कैसा होना चाहिए, आपका अटेंशन कैसा होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है, सिलेबस आपका कैसा होना चाहिए और किस प्रकार की आपको माइंडसेट रखनी चाहिए, मेंटालिटी क्या होगी। बहुत सारी चीजें आपको वीडियो में मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में आज मैं ऐसा कुछ बात नहीं करने वाला हूं। सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप इन सभी चीजों से बच गए जो आज मैं बताने जा रहा हूं, तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। जो लोग अभी भी सोशल मीडिया पर टहल घूमकर ऐसी चीजें सर्च करो ना कि कम समय में पढ़ाई कैसे करें, जल्दी से जल्दी कोई टॉपिक क्लियर कैसे करें, 5-10 मिनट में तुक्का लगाकर कैसे एग्जाम को क्लियर करें, भैया ये सब करना छोड़ दो। आप अगर आपको समझ में आता है ना, तो सोशल मीडिया का यूज करना कुछ समय के लिए बंद कर दो, क्योंकि ये दो चीजें आपकी बहुत ज्यादा बर्बाद कर रही है। वो है एक आपका फोकस, दूसरा आपका कंसंट्रेशन। फोकस ऐसे कि एक जगह आपको रुकने नहीं देता। एक जगह कैसे नहीं रुकने देता? क्योंकि इंस्टाग्राम का रील का फीचर, यूट्यूब का रील का फीचर और शॉर्ट वीडियो का फीचर, फेसबुक का रील का फीचर, हर किसी का रील का फीचर ना टिकटॉक ने पूरा मार के एकदम बेकार कर रखा है। हर किसी की जिंदगी बर्बाद कर। फ्यूचर आपका है, डिसाइड आपको करना है कि अच्छे नंबर लाकर आपको पास करना है, या फिर दिन भर ऐसे स्क्रॉल कर करके टिकटॉक रील्स और शॉर्ट वीडियो देखकर आपको टाइम पास करना है। जितना ज्यादा आप रील्स देखते हो ना, हर बार यही होता है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो क्या हो रहा? फोकस जो है ना आपका, वो फोकस बिल्कुल एकदम से डिस्ट्रॉय होता चला गया। फोकस बन ही नहीं पा रहा किसी भी एक चीज पर। अब जब फोकस नहीं आपका बनेगा, तो दूसरा चीज है आपका कंसंट्रेशन तो ब्रेक होगा ही। कंसंट्रेट हो सकता है आपका माइंड करना चाहता हो कि भैया कंसंट्रेट कर लो, कंसंट्रेट कर लो, हो सकता है इसमें कुछ अच्छी चीजें आ जाए, लेकिन माइंड एक जगह टिके तब ना, उसका फोकस एक जगह हो तब ना, तुरंत स्क्रॉल। और उसमें साइंस ने ये पाया है कि जब से लोगों ने शॉर्ट्स को देखना शुरू किया, तब से उनका कंसंट्रेशन मात्र 15 सेकंड का बन के रह गया। सोशल मीडिया ना आपके साथ में एक स्पैम कर रहा है। कैसा स्पैम? कि आपको ऐसे बिल्कुल जंजीर की तरह ना बांध के रखा है। एक छोर पे आप हो, एक छोर पे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको निकलने ही नहीं देता, बाहर ही नहीं जाने देता, फोकस बनाने ही नहीं देगा। क्योंकि जितने शॉर्ट्स रील है ना, चाहे वो यूट्यूब के शॉर्ट्स रील हो, चाहे फेसबुक के हो, चाहे इंस्टाग्राम के हो, और सबसे ज्यादा जो लोगों का भाई साहब माइंड का परसेप्शन है ना, इंटरटेनमेंट में क्या देख रहे हैं। अब मैं क्या ही बताऊं क्या देख रहे हैं। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा क्या देख रहे हैं। आप भी जाकर ना किसी भी सोशल मीडिया के कंटेंट को देखो कि मिलियंस ऑफ व्यू किसमें जाते हैं। ऐसी चीजों में जिससे लाइफ का कुछ लेना देना नहीं है, जिससे आपका सिर्फ अटेंशन खराब होना है, जिससे आपका सिर्फ कंसंट्रेशन ब्रेक होना है, जिससे आपकी लाइफ में ना छोटी छोटी बातें आपके माइंड में निगेटिव तरीके से घुसेंगी, जिससे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। आप जाकर समझ सकते हो। मैं
देखो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका परसेप्शन अलग है। आप वो चीजें नहीं देखते जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी वायरल चीजें, ऐसी बेहूदी चीजें जिसके बारे में लोग गालियां भी देते हैं लेकिन सबसे ज्यादा व्यूज भी उसी पर जाते हैं। इससे समझ में आता है कि भाई आप देखना ही क्या चाहते हो। लोग कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही, जिंदगी बर्बाद इसीलिए हो रही क्योंकि आप देखना ही वही चाहते हो, वही आप देख ही रहे हो, इसी वो ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही, फिर भी आपको समझ में नहीं आता। सेम ऐसे ही जो पढ़ाई करने वाले हैं ना, जो अपना फोकस नहीं बना पा रहे, जो अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो गए। डिस्ट्रैक्शन को भैया कम करो। डिस्ट्रैक्शन को जब तक कम नहीं करोगे आप कभी भी सक्सेस नहीं पाओगे। और फोकस आपको बढ़ाओ। ऐसा जैसे टार्च है, टार्च में एक बीम निकलता है, उसको बोलते हैं फोकस। सब लोगों ने पढ़ा फोकस। अब क्या करो ना, टार्च को ऐसे जलाओ दूर तक, उसके बाद ऐसे ऐसे हिलाते रहो, चारों तरफ हिलाते रहो। क्या कोई एक भी चीज, एक भी वस्तु आपको क्लियर दिखाई देगी? जो फोकस आपका जब नहीं बन पाएगा ना, फोकस एक जगह नहीं होगा, तो आपका कंसंट्रेशन वो चीजें समझने का, कंसंट्रेशन की वो चीजें क्लियर होने का, कंसंट्रेशन की वो चीजें मुझे अच्छे तरीके से समझ में है, वो चीज नहीं हो पाएगी। तो दो चीजों से बचो। दो चीजें लोग अक्सर समझाते हैं कि भैया अपना कंसंट्रेशन बना के रखो, अपना फोकस बना के रखो, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, कंसंट्रेशन और आपका फोकस जब बना रहेगा, जब आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका इमेजेस आपके माइंड में क्रिएट होगा, आपके माइंड में एक फिल्म चलेगी, आपके माइंड में वो सीन चलेगा और उसी सीन से आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। देखो अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय नहीं देते हो या फिर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई करते समय भी आपको अपना अटेंशन बना के रखना, अपना फोकस बना के रखना। ऐसा भी नहीं कि चलो आपने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अपना फोकस बना के रखा, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया, अब लाओ थोड़ी देर के लिए रील देख लो, या फिर थोड़ा सा लाओ मस्ती मजाक कर लो, या फिर लाओ थोड़ी देर कॉमेडी देख लो। देखो भाई साहब, ये सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया एक ऐसा ड्रग्स है ना, जो अगर एक बार आपको पकड़ ले गया तो दोबारा छोड़ता नहीं। आपने अगर नोटिस किया हो, कभी भी नोटिस किया हो, तो अगर आप ये सोचते हो कि लाओ 10 से 15 मिनट मोबाइल चला लो, बस थोड़ी देर ही तो चलाऊंगा, ज्यादा थोड़ी चलाऊंगा, आपका कब वो 15 मिनट 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में बदल जाता है, आपको पता नहीं चलता। अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना होता है, वो कंसेप्ट अगर 20 मिनट का है और कंसेप्ट जब आप क्लियर कर रहे होते तो समझ में आता है यार ये कितना लंबा होता जा रहा है। क्योंकि आपका जो अटेंशन है ना, जो सोशल मीडिया ने अटेंशन स्पैम कर दिया आपके साथ में, सिर्फ 15 सेकंड का आपका अटेंशन बना के रख दिया ना, ये सब उसी वजह से हो रहा है। इसलिए सोशल मीडिया से कोशिश करो कि दूर हो, लंबी लंबी वीडियो देखो जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करे, जो आपके नॉलेज की चीजें, लंबी लंबी वीडियो देखो ताकि आपका अटेंशन बढ़े, आपका फोकस बढ़े। किसी भी चीज को करने के लिए ना प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो ये दोनों चीजें आ ही जाएंगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका अटेंशन, आपका फोकस बढ़ेगा। डिस्ट्रैक्शन फिर आपको दूर दूर तक परेशान नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्शन आपसे दूर हो जाएगा। दूसरी चीज यह है कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसको भैया छोड़ो नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये कोई ऐसी वैसी कहावत नहीं है कि बस ऐसे ही किसी के मन में आया और उन्होंने बोल दिया। भैया ये जो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है ना, इसकी परफेक्शन को पाने के लिए आज हजारों लाखों लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसको सिद्ध किया हुआ है कि हाँ, प्रैक्टिस करने से कोई भी पर्सन परफेक्ट हो जाता है। और जितने भी लोगों को आपने किसी भी चीज में परफेक्शन के रूप में देखते होंगे ना, वो सब के सब, वो जितने भी लोगों को आपने परफेक्शन के रूप में देखा, सब के सब ने प्रैक्टिस किया है। अगर वो प्रैक्टिस ना किए होते तो आज आपके सामने इतना अट्रैक्टिव वो ना हो पाता। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उसके बाद में आपके पास में जो प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर कि भाई पड़ोसियों ने आपको प्रेशर दे दिया, एक एक्सपेक्टेशन लगाकर कि ये बंदा इतना नंबर लाएगा नहीं, साथ में रिलेशनशिप वालों से भी कुछ एक्सपेक्टेशन हो गई, उसका प्रेशर हो गया। आपके यार दोस्त, हित मित्र, यार बंधुओं से भी ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस मिल गए कि इतने नंबर, इतने परसेंटेज टॉप करना है जिले में या फिर स्टेट में टॉप करना है, ऐसा आपको प्रेशर आ गया। भैया इस प्रेशर से बचो। ये प्रेशर आपको ना तो पढ़ने देगा, ना कुछ याद करने देगा, आपकी लाइफ को और डीप में लेकर जाएगा, यानी कि स्ट्रेस लेवल में और ज्यादा लेकर जाएगा। तो इससे भी बचो। तो स्ट्रेस को दूर रखो, स्ट्रेस को अपने पास मत बुलाओ, वरना स्ट्रेस आपका सर दर्द बन जाएगा। और सर दर्द होने से ना तो आप एग्जाम दे पाओगे और ना ही आपकी लाइफ में अच्छा कुछ कर पाओगे। फिर 1 साल बैक आ जाओगे, बैक होकर फिर से वही फॉर्म भरोगे, फिर से वही क्लास करोगे, फिर से वही पेपर दोगे, फिर वही आ जाएगा दिमाग में और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा।
पहली बार में जो काम होता है ना, भले ही अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो हो जाता है वही अच्छा हो जाता है। तो इस वीडियो को हो सकता है आपके यार दोस्त मित्र ऐसे हो जो आपके सामने रील बहुत ज्यादा शेयर करते हो, वो बताते यार ये रील देख ले, ये वो रील देख ले, उसमें ज्यादा मजा है, वो कॉमेडी देख ले, उसके पास ये वीडियो भेज देना, बता देना कि आज के बाद मेरे पास कोई रील नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय मेरा बहुत फोकस और बहुत कंसंट्रेशन वाला टाइम चल रहा है। तो मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।